ड्रामा सीरियल हसरत जो कि अपने इख्तिताम को पहुंचने ही वाला है, मगर ऐसे में व्यूवर्स का सस्पेंस है कि आखिर सनाया के साथ होगा क्या। ये फबिया क्या उसकी जान छोड़ देगी? आरम के सामने इस फबिया की हकीकत आ जाएगी। बच्चों का क्या बनेगा? हसरत ड्रामा सीरियल के इख्तिताम पर आप देखने वाले हैं। ये फबिया जो कि एक्सपेक्ट कर गई है माँ बनने वाली है। ऐसे में आरम की जिंदगी में इसके पाँव तो और भी मजबूत हो जाते हैं। फबिया से आरम का रिश्ता कोई गलत नहीं, मगर फबिया ने गलत रास्ते का इंतखाब किया। अपनी हसरतों को पूरा करने के लिए उसने किसी और की जिंदगियों को तबाह कर दिया। सनाया के साथ साथ उसने सनाया के बच्चों का भी हक उससे छीन लिया। कि ये खुशखबरी सुनने के बाद तो आरम की आंखें अपने बच्चों पर से ही फिर गईं। जब उसे मालूम हुआ कि फबिया मुझे बच्चे की खुशी देने जा रही है, अब ऐसे में सनाया पर आजमाइशें तो और भी बढ़ जाती हैं। अपने साथ तो नाइंसाफी वो जैसे कैसे करके बर्दाश्त कर ही रही थी, मगर बच्चों के साथ अब आरम का काफी रूड बिहेवियर हो चुका है। और ऊपर से आरम यही सनाया से एक्सपेक्ट करता है कि सनाया फबिया की इस कंडीशन में उसका ख्याल रखे, मगर सनाया ऐसा हरगिज नहीं करती। और फिर देखते ही देखते ये फबिया और भी बदगुमान करती गई आरम को उसकी बीवी से और उसके बच्चों से भी, क्योंकि बच्चे आए दिन अपना हक छीनना चाहते हैं, मगर फबिया तो उन्हें गलत रंगी दे देती है। और ऊपर से फिर आरम को बदगुमान करती है कि मेरा सुख चैन सब कुछ छीन चुका है, मैं इस हालत में यहाँ पर नहीं रह सकती। अब फबिया जो कि अपनी जिंदगी में काफी खुश है कि मेरी जिंदगी मुकम्मल हो गई, आरम की जिंदगी में पाँव जमा लिए, और तभी वो आरम को इसरार करती है अपनी वालदा के घर ले जाने के लिए। आरम तो मान जाता है, बात नहीं टालता, क्योंकि इस फबिया ने अपनी लशपश भी तो दिखानी थी कि कैसे मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, और अब तो मैं माँ भी बनने वाली हूँ। तो वो एक दिन अपनी वालदा के घर जाती है, आरम भी उसके साथ ही मौजूद होता है। फरीन और उसकी वालदा यहाँ पर उसे देखेंगी तो वो हैरान रह जाएंगी। अब वालदा कुछ ज्यादा कर नहीं सकेंगी, उससे नाराज होंगी, इस आरम से भी, मगर आरम के सामने फबिया को कुछ ज्यादा कह नहीं सकेंगी। अब हो सकता है इसी दौरान ही फरीन खुशी से यही उसे बता दे कि तुम्हें मालूम है कि हमजा की प्रमोशन हो गई है, उसके पास अब गाड़ी भी है। और व्यूवर्स ये भी हो सकता है कि यहाँ पर इस फरहीन का रिश्ता भी तय हो जाए इस हमजा से, मगर होप सो ये तो फबिया के लिए सरप्राइज ही होना चाहिए जब फरहीन और हमजा की शादी हो जाए। मगर अभी तो फबिया को यही फैसला ही अपना बेहतर लगता है कि आरम के साथ अफेयर चलाकर उसे शादी करके मैंने अच्छा फैसला किया। हो सकता है वो अगली चाल यही चले कि आरम को लेकर ही अलग घर में शिफ्ट हो जाए, और इससे पहले ये फबिया अपना बच्चा ही खो दे, और तब वो सारा इल्जाम दे इस सनाया को, जिसके बाद तो आरम को और भी मौका मिल जाता है। वो बात आसानी से मान लेता है फबिया को अलग घर में रखने के लिए कि मैं अपना और फबिया का सुकून बर्बाद नहीं कर सकता। और तभी फबिया अपनी इस चाल में कामयाब रहती है कि सनाया की मोहब्बत तो आप पर साबित हो गई, वो आपसे कोई मोहब्बत नहीं करती, क्योंकि सनाया अब की बार घर की अखराजात से भी अपना हाथ हटा लेती है, और आरम जिसकी जिम्मेदारियों में तो और ज्यादा इजाफा हो जाता है। फबिया आरम को अलग घर ले जाने की चाल में कामयाब रहे, आरम उसे लेकर अलग हो जाता है, और वहाँ पर सनाया और बच्चे होते हैं, और आरम कोशिश करता है कि उसकी बेटी हरीम उसके साथ ही रहे, मगर अब फबिया उसे आरम के बच्चों से अब कोई सरोकार नहीं, क्योंकि उन बच्चों को सीढ़ी बनाकर तो वो आरम के दिल तक पहुंची। अब उसे इनकी किसी की कोई जरूरत नहीं। आरम खुद फबिया का इतना ख्याल रखता है, और आरम जो कि अपनी बेटी को घर तो ले आता है और फिर जिम्मेदारी देता है इस फबिया को कि वही उसे स्कूल से पिक कर ले, मगर फबिया को ये जिम्मेदारी भी कबूल नहीं। उसका हरीम के साथ कोई अच्छा सलूक भी नहीं रहता, और ऊपर से वह बदगुमान करती रहती है इसे लेकर आरम को। मगर इस सब के दौरान बच्चे ही दरमियान में पिस कर रह गए। माँ बाप दोनों के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारने की उनकी तो हसरत ही रह गई। और तभी आरम की बड़ी बेटी फैसला करती है घर छोड़ने का। वो थक चुके हैं रोज रोज की इन लड़ाई झगड़ों से, तो वो एक दिन कॉल करती है अपने भाई हादी को। उसे फोन करके अपनी सारी प्लानिंग बताती है कि हादी, हम ये घर छोड़ रहे हैं, तुम मामा का घर छोड़ रहे हो और मैं बाबा का, हम यहाँ पर नहीं रहेंगे। अब अपना टूथब्रश याद से रख लेना। वो मान लेता है उसकी बात, बैग तैयार करता है। जी आप ही, लेकिन हम जाएंगे कहाँ? ये बात तो हरीम को भी मालूम नहीं होती, पता नहीं, लेकिन अब हम यहाँ पर नहीं रुकेंगे। तो हादी अपनी बहन की बात मान लेता है, और अगले ही दिन स्कूल से वो गायब हो गए। वहाँ पर फबिया के आने से पहले और यहाँ से सनाया के आने से पहले हादी और हरीम स्कूल से ही चले जाते हैं। उस दिन आरम ने ये जिम्मेदारी फबिया को ही पिक करने के लिए दी थी, मगर उसके तो ध्यान में भी नहीं रहता। अब जब सनाया पहुंची स्कूल वालों से पता करती है बच्चे तो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, तो वो पूरा स्कूल छान मारती है, मगर बच्चों का कोई पता नहीं। गार्ड से भी पूछती है, बच्चे कहीं नहीं मिलते। अब सनाया को यही लगता है कि बच्चे शायद आरम के साथ ही हैं,
तभी वो अरम को कॉल करके पूछती है, अरम बच्चे आपके साथ हैं? वो जो कि घर में ही मौजूद था, उसे लगा कि फबिया ने पिक कर लिया होगा, मैंने तो उसे कह दिया था। अपनी बेटी का तो उसे ख्याल ही नहीं रहता। बच्चे नहीं तो मेरे साथ तो नहीं है। तो सनाया जज्बाती हो जाती है, बच्चे स्कूल में भी नहीं है अरम, कहाँ है बच्चे? ये सुनकर तो अब अरम को झटका लगता है। फौरन से जाते है फबिया के पास, उससे पूछता है, तुमने बच्चों को स्कूल छोड़ा था, बच्चे वहाँ पे नहीं है, कहाँ हैं? अब अरम का यूं चिल्लाना इस फबिया से बर्दाश्त नहीं होता। आप मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हैं? ये सुनकर अरम तो और भी भड़क गया। तो फिर किस पर चिल्लाऊं? पता है तुम्हारे साथ होते हैं, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। फबिया गुस्से से कह देती है, अपनी माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी नहीं। ये सुनकर तो अरम उसे तकता ही रह गया। कुछ ही देर बीती थी कि सनाया इस अरम के घर ही आ जाती है। जज्बाती होती है, परेशान होती है। मुझे अपने बच्चे चाहिए अरम, रोने लगी। मुझे मेरे बच्चे चाहिए बस। अरम जो कि फोन करके ट्राई कर रहा था किसी न किसी तरह से पता लगाया जाए। सनाया की बात सुनकर तो वो जज्बाती हो गया। वो मेरे भी बच्चे हैं, उन्हीं को ढूंढ रहा हूँ, देख नहीं रही। देखते ही देखते सनाया तो चिल्लाने लगी इस फबिया पर, क्योंकि ये फबिया चुड़ैल भी साथ ही मौजूद है। ये सब कुछ इसकी वजह से हुआ है। जब से ये मेरी जिंदगी में आई, इसने तुम्हें मुझसे दूर कर दिया और अब मेरे बच्चों से। सनाया से ये बात सुनकर तो फबिया को गुस्सा आ गया। सनाया को वो भी दो टोक सुना देती है, अपनी लापरवाही का इल्जाम मुझ पर मत डालें। इन दोनों की ये तकरार सुनकर तो अरम का दिमाग और भी चकरा गया। ओ प्लीज चुप कर जाओ तुम दोनों। वो और चिल्लाने लगा, मेरे बच्चे पता नहीं किस हाल में हैं, कहाँ पे हैं। सनाया और जज्बाती हुई, तो ढूंढो ना उन्हें। हाँ यही तो कर रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ। अब अरम और सनाया के बीच में तकरार शुरू हो जाती है, दोनों ही चिल्ला रही हैं। तो ये फबिया भी बीच में पड़ गई। सनाया फिर उस पर गरजने लगी। फिर अरम से तकरार शुरू हो गई। अरम मैं अपने बच्चों को तुम्हारे पास छोड़कर गई थी, कहाँ है वो, ढूंढो उन्हें। तो अरम कसूर अपना मानता ही नहीं, ये मेरा कसूर नहीं है, माँ थी तुम उनकी। बस फिर अभी भी इन दोनों की तकरार खत्म नहीं होती। मैं माँ थी तो आप भी बाप थे। तो फिर फबिया फिर से टपक पड़ी, अगर आप दोनों ऐसे करेंगे तो बच्चों को कैसे ढूंढेंगे? यूं ये वक्त जोश से नहीं बल्कि होश से काम लेने का है। यूं फबिया, सनाया और अरम निकल पड़े बच्चों की तलाश में। तस्वीरें उठाए दर बदर फिरते हैं। इधर बच्चों की तस्वीर दिखाकर सनाया लोगों से पूछती है, तो इधर अरम भाग भाग कर लोगों से पूछ रहा है कि आपने इन्हें कहीं देखा है? पार्क में तलाश करते हैं, मार्केट में देखते हैं, सड़कों पर छानते हैं, मगर बच्चों का कोई अता पता नहीं। इतना तक के बड़ी हिम्मत करके अरम और सनाया मुर्दा खाने भी जाते हैं, मगर वहाँ पर भी बच्चों का कोई पता नहीं। शुक्र करते हैं, मगर परेशान है कि आखिर बच्चे कहाँ हैं। और फिर यही वक्त होता है जो अरम करीब होता है इस सनाया के। सनाया बच्चों के लिए बहुत रोती है, तो ये अरम उसे तसल्ली देता है, जो कि ये तसल्ली से बहुत पहले ही दे देनी चाहिए थी, मगर तभी तो ये अपने झगड़ों में ही उलझे रहे। अब अरम फौरन से सनाया का हाथ पकड़ता है, उसे तसल्ली देते हुए यहाँ से ले गया। और अरम को याद भी नहीं रहता कि उसकी जिंदगी में ये फबिया भी थी। और फबिया पीछे खड़ी ये देखती है तो काफी जेलसी महसूस करती है कि अरम तो मुझे भूल ही गए। हकीकत में इस फबिया की यही औकात ही थी कि अरम को इसे भुला ही देना चाहिए, मगर फिर खैर तीनों एक ही हो जाते हैं। यही फबिया हाथ बटाती है अरम का पोस्टर लगाने में भी। यूं दिन से शाम और शाम से रात भी हो जाती है, मगर बच्चों का कोई पता नहीं। अब बच्चे जो कि सारे दिन के भूखे प्यासे हैं, लवारिसों की तरह सड़कों पर खाक छान रहे थे, बेचारे अब थक हार के बैठ गए। हादी को नींद आ जाती है तो हरीम उसका सर अपनी गोद में रखती है। हादी छोटा है तो वो ज्यादा थक गया, मगर बच्चे तो बच्चे हैं। इस सब में न सनाया ने ख्याल किया और ना ही अरम ने कि हम अपने अपने झगड़ों में बच्चों को तो भूल ही गए, फरामोश कर बैठे। इस सब में सनाया ने ही सिर्फ कोशिश की कि जॉब के साथ, अपने लड़ाई झगड़ों के साथ बच्चों से अपना रिश्ता वैसे ही कायम रखे, मगर बच्चों को माँ और बाप तो दोनों चाहिए होते हैं। इस सब में हो सकता है बच्चों को या तो उनका मामू देख ले, या फिर कुछ वक्त के लिए वो ठीक हाथों में चले जाएं, गलत हाथों में जाने से बच जाएं। और इतने में वहाँ पर सनाया और खास तौर पर अरम को एहसास हो कि मैंने अपनी लाइफ के चक्कर में बच्चों को तो फरामोश कर दिया था। और सनाया अपनी जगह सोचे कि मैंने अपने शोहर से लड़ाई झगड़ों में अरम की दूसरी बीवी को बर्दाश्त ना किया, मगर इस सब में ज्यादा नुकसान तो इस फबिया ने इन दोनों का किया है। अपनी हसरतों को पूरा करने के लिए सनाया और अरम, और फिर अरम को उसके बच्चों से अलग से बदगुमान करती रही ताकि मेरी जगह कायम रहे। मगर व्यूअर्स, इस ड्रामे के दी एंड पर इस फबिया के हाथ तो कुछ नहीं आना, क्योंकि वहाँ पर दूसरी जानिब फरहीन काफी खुश होती है हमजा के साथ। हमजा को फरहीन की अच्छाइयाँ याद आती हैं, उसका इखलाक, उसकी हमदर्दी उसे याद आने लगी।
और वैसे भी बहन तो काफी पहले एहसास दिला चुकी थी कि फरहीन आप ही फबीहा जैसी बेवफा नहीं, वो वफा करना जानती हैं। यूं फरहीन और हमजा की शादी हो जाती है और हमजा की तो प्रमोशन और होती चली गई, उसे तरक्की मिलती चली गई। ना सिर्फ गाड़ी होती है, अब तो उसके पास एक अच्छा घर भी आ जाता है। यूं फबीहा की वालदा हमजा की जिंदगी को लेकर भी काफी मुतमईन हो जाती हैं कि मेरी एक बेटी ने हमजा को दुख दिए, एहसान फरामोशी की कि चलो दूसरी बेटी ही सही, हमजा की खुशी उसके सुकून का बाइस तो बनी। यूं फबीहा को मालूम होता है जब हमजा के हालात के बारे में तो उसे जेलसी होती है, क्योंकि खास तौर पर हमजा का माइंड चेंज तो तब होगा जब उसके बच्चे गुम हो जाते हैं और उसे इस बात का शिद्दत से एहसास होता है कि मैंने अपनी चाहत को देखा, अपनी खुशियों को देखा, बच्चों की खुशियों को फरामोश कर दिया। और यहाँ पर अरम के बिगड़ते हालात अलग से होते हैं। और फिर होप्स ऑफ व्यूअर्स ड्रामे की कहानी में ट्विस्ट तो तब आएगा जब इस फबीहा का मकरो फरेब चेहरा इस अरम के सामने खुलता है। हो सकता है वो फबीहा को सनाया से बातें करता हुआ सुन ले और तब उसके सामने हकीकत खुले कि ये मुझे कुछ और बताती है और हकीकत इसकी तो कुछ और है। और ऊपर से ये फबीहा जो कि हमजा को लेकर अलग से जेलस होती है कि फरहीन तो अपनी जिंदगी में सेटल्ड होगी और वो हमजा और फरहीन एक हो गए। मैं यूं बर्बाद हो गई, दो टुकड़ों में बट गई, क्योंकि अरम की तवज्जो फबीहा से हटने लगी है। और अरम तो तब बदजन हो जाता है इस फबीहा से। होप्स जब ये सनाया को सुनाए कि मैंने तो उस दिन ही ठान लिया था जब सनाया आपने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा था और मुझे अपने घर से निकाल बाहर किया था कि आपकी जिंदगी अजीरन बना दूंगी। ना सिर्फ आपसे आपके शोहर को छीनूंगी बल्कि आपके बच्चों को, आपकी खुशियों को, सब कुछ छीन लूंगी। अब कैसे सिर्फ अरम मेरे ही हाथ में है। मैं जैसा उन्हें कहती हूँ वो वैसे ही करते हैं, वही सुनते हैं जो मैं कहती हूँ, वही मानते हैं जो मैं सुनाती हूँ। अरम जिसके सामने फबीहा की हकीकत आएगी वो जज्बाती तो है ही कि मैं तुम्हारी मोहब्बत में अंधा हो चुका था, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था और तुम मुझे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही थी, मेरी दौलत देख कर आई थी। तो फबीहा भी गुस्से में चिल्लाते हुए कह दे, हाँ हाँ यही हकीकत है, मुझे अपनी लाइफ को सेटल करने के लिए कुछ तो करना था। आखिर सनाया को ही सब कुछ क्यों मिले, किसी और को क्यों मिले, मुझे क्यों नहीं मिल सकता। और तभी ये फबीहा अरम के सामने उसकी वालदा की हकीकत भी खोल दे। ये मैं नहीं, आपकी वालदा चाहती थी, ये सारी उनकी प्लानिंग थी। वो जानबूझकर मुझे आपकी जिंदगी में लाना चाहती थी क्योंकि वो सनाया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। यूँ अरम की सनाया को लेकर बदगुमानी खत्म हो जाएगी कि सनाया मेरी वालदा के काम करती थी, उनका ख्याल रखती थी, मगर मेरी माँ ही झूठ बोलती रही। तो तब ये अरम क्योंकि जज्बाती तो है ही, एक पल भी, एक लम्हा भी नहीं लगाएगा इस फबीहा को तलाक देने में कि तुम जैसी मैंने लालची लड़की से शादी की और मैं बेवकूफ समझता रहा तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। और होप्स व्यूअर्स तब जाकर सनाया की जिंदगी में सुकून आएगा। इस तरह से ये फबीहा हमेशा हमेशा के लिए अरम की जिंदगी से दूर बल्कि चली जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। और अब जब ये फबीहा वापस पलटेगी तो खाली हाथ ही रह जाएगी क्योंकि हमजा की शादी तो हो गई फरहीन से। और अब ये हमजा बिल्कुल भी फबीहा को एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसका चेहरा तक देखना नहीं चाहेगा क्योंकि असल मोहब्बत तो फरहीन ही उसे करती है, उसे उसकी मोहब्बत की कदर है, उसके जज्बात की कदर है। यूं फबीहा हमेशा हमेशा के लिए खाली हाथ ही रह जाएगी और वहाँ पर सनाया और अरम हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। और अरम माफी मांगता है सनाया से जो कुछ उसने किया, जो बच्चों के साथ किया। और इसी तरह से ड्रामा सीरियल की होगी हैप्पी दी एंडिंग, बच्चों की खुशियाँ वापस लौट आएंगी कि उनके माँ बाप हमेशा हमेशा के लिए एक हो गए, उनके साथ रहेंगे, खुशियाँ एक होंगी। क्योंकि जब माँ बाप ही बंट जाते हैं तो इस सब में सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों का ही होता है, जो कि इस ड्रामा सीरियल में दिखाया गया है और यही सबक का मोज भी है। तो ऐसे में व्यूअर्स आपको क्या लगता है कि सनाया और अरम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे या ड्रामे में इस तरह से ट्विस्ट आएंगे कि अरम इस फबीहा को तलाक दे देगा? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा।